अगर आपकी एज 21 से 40 वर्ष के बीच है तो आपका एक सपना जरूर रहा होगा अपना खुद का बिजनेस करने का। ठीक है ना दोस्तों। और आपका बिजनेस कहीं रुक रहा है तो सबसे वो बड़ी वजह है पैसे की। ठीक है ना दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर एक बहुत बड़ी स्कीम निकली है, ठीक है ना दोस्तों, गवर्नमेंट की तरफ से, कि गवर्नमेंट आपको बिल्कुल बिना इंसेट के आपको पैसा दे रही है। ठीक है ना दोस्तों। और उसमें भी आपको कुछ परसेंट छूट पर भी दे रही है। ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपका बहुत ही बढ़िया सुनहरा मौका है अपना अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का। ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले एक आप इस क्लिप को देख लें, उसके बाद पूरी जानकारी बताने वाले। और अभी इस वर्ष के बजट में हम लोगों ने अपने नए उद्यमियों के लिए एक व्यवस्था प्रारंभ की है कि हम लोग 5 लाख रुपए तक का ऋण, ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे युवा उद्यमियों को, जो एक निश्चित प्रशिक्षण के साथ प्रदेश के अंदर जुड़ते हैं, और उनको हम इस कार्यक्रम के साथ जोड़ने जा रहे हैं। प्रतिवर्ष 1 लाख उद्यमियों को, युवा उद्यमियों को इसके साथ हम जोड़ने जा रहे हैं। यह एक नई स्कीम है। पहले चरण में हम 5 लाख रुपया देंगे, और फिर दूसरे चरण में 7.5 लाख रुपए, तीसरे चरण में 10 लाख रुपए तक की सहायता राज्य सरकार के स्तर पर उन्हें उपलब्ध करवाने के एक बड़े कार्यक्रम को हम लेकर के आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो आ चुके हैं हम ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां से हमें अपना डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी लेनी है और हमारी कितनी क्वालिफिकेशन है, कि कौन कौन लोग इस लोन को ले सकते हैं और कौन कौन लोग बिजनेस कर सकते हैं, क्या बिजनेस कर सकते हैं इसका। ठीक है ना। तो चलते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। ऑफिशियल पोर्टल पे आने के बाद ऊपर को स्क्रॉल करेंगे हम, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, योजनाएं की मुख्य बातें। ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको 1 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष तथा 10 वर्षों में कुल 10 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी सरकार। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों जो भी अप्लाई करेगा लोन को, उसकी जो उम्र है 21 से 40 वर्ष की आयु। ठीक है ना। और जो उसकी एजुकेशन है कम से कम 8वीं पास होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना दोस्तों। और उसके साथ ही साथ मान्यता प्राप्त संस्थान, कौशल विकास, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है ना दोस्तों। तो ये सर्टिफिकेट, जैसे कि आपने किसी कौशल विकास योजना से कोई सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो, वहां पर ट्रेनिंग की हो, उस सर्टिफिकेट के थ्रू आपको लोन मिल सकती हो। उसके बाद दोस्तों एक और है हमारा 5 लाख तक के उद्योगों को सेवा परियोजनाओं पर 10% मुक्त एवं बिना गारंटी के ऋण दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको किसी भी गवाह की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपके डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर परियोजना पर लागत आपको 10% का छूट भी दिया जाएगा। ये सबसे बड़ा अच्छी पॉइंट है कि आपको लोन के साथ साथ बिना ब्याज के, और यहाँ पर आपको 10% छूट भी मिलने वाला है। ठीक है ना दोस्तों। और यहाँ पर आप जान लेते हैं डॉक्यूमेंट के सारे डॉक्यूमेंट के बारे में, कि आपको अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट कितने लगने वाले हैं। ठीक है ना। तो सर्वप्रथम मैंने आपको बताया था डॉक्यूमेंट, कौशल से दस्तावेज, एक प्रमाण पत्र होना चाहिए, या आपके पास ITI पास होना चाहिए। अब बात करेंगे आपके 8वीं पास के पास ITI कौन होना चाहिए। जरूर थोड़े दोस्तों 8वीं वालों के लिए ही मिलेगा। इंटर, हाई स्कूल, PA, BSc जो भी है उनके पास ITI होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, वो इस लोन को प्राप्त कर सकते हैं। उनके पास कौशल विकास प्रमाण पत्र की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों परियोजना दस्तावेज, जैसे कि दोस्तों परियोजना रिपोर्ट। ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों दूसरा है हमारा GST रिपोर्ट। ठीक है ना। GST रिपोर्ट, उद्यम रजिस्ट्रेशन। दोस्तों उद्यम रजिस्ट्रेशन किस तरीके से ऑनलाइन करते हैं, मैंने उसकी वीडियो बना दी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, तो वहाँ से उसे देखकर आप बिल्कुल आसान तरीके से उद्यम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका स्वयं दस्तावेज, जो जैसे कि आपके पास पैन कार्ड, ये तो दोस्तों सभी के पास मिल ही जाएगा, नहीं है तो दोस्तों किसी साइबर कैफे पर जाकर इसे अप्लाई कर सकते हैं। ओनली 3 दिन के अंदर में या 2 घंटे के अंदर वाला, अर्जेंट वाला करेंगे तो 2 घंटे के अंदर में आपका पैन कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर दिए गए पते पर कब से कब निवास कर रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों। एक निवास प्रमाण पत्र भी यहाँ पर देना पड़ेगा, और ग्राम प्रधान वार्ड मेंबर द्वारा निर्गत हुआ एक प्रमाण पत्र। दोस्तों एक
स्व प्रमाण पत्र पे अपना प्रधान का एक मोहर वगैरह लगवा के, और यहाँ पर एक एप्लीकेशन होनी चाहिए कि आप इस पते पर कितने दिनों से भी निवास कर रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों ऋण प्रदाता बैंक के साथ संपर्क इतिहास संबंधित बैंक शाखा में चालू बचत खाता पासबुक की प्रथम पेज प्रति, ठीक है ना। जैसे कि दोस्तों एक किसी भी बैंक से, जिस बैंक से आप लोन कराना चाहेंगे उस बैंक का एक पासबुक अकाउंट होना चाहिए, अकाउंट खोला होना चाहिए, और उसकी पासबुक की फोटो कॉपी, ठीक है ना। नोटरी द्वारा एक प्रमाणित पत्र, शपथ पत्र, ठीक है ना दोस्तों। एक तहसील में जाएंगे, वहाँ से एक अपना एक नोटरी, एक एफिडेविट लेंगे, वहाँ से एक नोटरी कराएंगे, उसमें अपनी पूरी डिटेलें लिखेंगे जिसके नियम के अनुसार हैं, ठीक है ना। और दोस्तों शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जो से कि इंटर लगाना चाहते हैं, हाई स्कूल लगाना चाहते हैं, 8वीं क्लास लगाना चाहते हैं, और एक आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है ना, और उनके हस्ताक्षर, ये, और एक फोटो। इतने तो रहे डॉक्यूमेंट की बात। दोस्तों ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना जरूरी है, तभी इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं अप्लाई। तो यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर हम अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। और अप्लाई करने के बाद कितने कितने डॉक्यूमेंट मांगेगा वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक अप्लाई करेंगे, नवीनीकरण पंजीकरण, ठीक है ना, इस पर करेंगे हम। यहाँ पर दोस्तों अपना योजना का ऑप्शन चुनेंगे, तो हमारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना विकास अभियान, ये हमारा पहला ऑप्शन है। यहाँ से बहुत सारे हैं, विश्वकर्मा सम्मान योजना, जो भी है यहाँ आप एक एक करके देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अगर सबको बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो सकती है। तो उससे दोस्तों पहले वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम अपना आधार नंबर डालेंगे, और आधार नंबर डालने के बाद OTP जनरेट करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपना नाम वगैरह, ठीक है ना, नाम ऐड करेंगे। उसके बाद दोस्तों जहाँ जन्म तिथि, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, और स्टेट कौन से स्टेट से हैं, स्टेट ऑटोमेटिक फिल आएगा क्योंकि ये योजना उत्तर प्रदेश के लिए ही है, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऊपर को हम स्क्रॉल करेंगे, और यहाँ पर आपको सेक्टर लगाना होगा, ठीक है ना, और उद्योग क्या है आपका वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। जैसे कि आप अपना डिस्ट्रिक्ट वगैरह क्या ऐड करना चाहते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट को ऐड करेंगे हम, ठीक है ना। तो यहाँ से आप जो सेक्टर होते हैं, काम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको दिया हुआ सब कुछ है, डेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आप अपने बिजनेस को सेट कर सकते हैं कि एजुकेशन ट्रेनिंग, एजुकेशनल, जो भी है, किस चीज़ से हमने काम किया है, तो यहाँ पर हम इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ भी आप कर सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से उद्यम, जो उद्योग वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर हम ऐड करेंगे, ठीक है ना। जो भी आपके ऑप्शन के हिसाब से जो भी बेटर लगे वो आप कर लेना होगा, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद हम इसमें दर्ज करेंगे, सबमिट कर देंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों हम जैसे ही सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपका ID पासवर्ड आपके मोबाइल या ईमेल एड्रेस पर भेज दिए जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से हम लॉगिन करेंगे, पासवर्ड कैप्चा कोड डालकर लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप जैसे ही अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद आप अपने किसी बैंक से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। और बैंक जाकर आप अपनी पूरी फाइल दें, जो कि मैंने अभी डॉक्यूमेंट के बारे में पूरी जानकारी दे दी थी आपको, ठीक है ना। फाइल देने के बाद बैंक को किसी ऑफिसर को फाइल दे दें। उसके बाद ऑफिसर से बात करें कि सर आप हमारा काम कितने दिन तक कर देंगे। और अप्लाई करने के बाद फिर ब्रांच वाले आपके जहाँ पर जो भी आप बिजनेस करना चाहते हैं उसकी जगह आपकी सर्वे करेंगे, ठीक है ना। सर्वे करेंगे, और सर्वे करने के बाद अगर उनको लगता है कि आपका, जैसे आपने लोन 5 लाख का, तो इसका लिमिट है ही है दोस्तों। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपका अगर 5 लाख तक रिक्वेस्ट है और आप 5 लाख तक का बिल्कुल सही बजट बना के देंगे, जो हमारा एक किसी दुकान से, हम जिस दुकान से सामान खरीदेंगे वहां से आपको एक फुटेज होती है, ठीक है ना, वो बनवा के देनी होती है, ठीक है ना। वो फुटेज आपको कोटेशन होती है, ठीक है ना दोस्तों। कोटेशन आपको बिल्कुल सही होनी चाहिए, ऐसा नहीं आप फ्रॉड करते हैं, उसमें भी कोई गलत फुटेज बनवा के बैंक को जमा करते हैं, क्योंकि बैंक वाले हर एक जगह विजिट करते हैं, जहां से आप सामान लेंगे वहां पर भी आप उनको विजिट करना होता है, ठीक है ना। अगर वहां पर भी आपका अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ, कुछ इशू आया, कोई भी वजह से फर्जी कोटेशन निकली आपकी, तो बैंक वाले उस लोन को रिजेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपना जो डेकोरेशन का जो भी आपका बजट है, जो भी आप बिजनेस करना चाहते हैं उसका जो भी बजट बन रहा है उसी हिसाब से उस लोन को पास कराएं। जैसा नहीं आपका बिजनेस बन रहा है 1 लाख रुपए का और आपने फाइल डाल रखी है 5 लाख रुपए तक की, ठीक है ना, कोटेशन बनवा के दे रखी है 5 लाख तक की, तो इस स्थिति में आपकी जो लोन है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी और आपको फाइल आपका पास नहीं होने वाली है, ठीक है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है
अगर आपको जरूरत है 2 लाख की, तो 2 लाख का बजट बनवा के दें, बिल्कुल सही तरीके से बनवाएं, कोई भी उसमें दोस्तों फ्रॉड ना करें, तभी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आपकी बिल्कुल आसान तरीके से आपकी लोन है वो पास हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करते रहना।